गाजा में लाशों के ढेर से कब्रिस्तान हुए फुल। गड्ढे खोदकर एक साथ कई कई लाशें दफनाने को मजबूर हुए लोग। इजराइल के लगातार जुल्म से तिलमिलाया ईरान। हमास भारी पड़ता नजर आ रहा है इजराइल पर। 48 घंटे में इजराइल को मिटाने की दी धमकी। जी हां दोस्तों, जिसका डर था अब वही होता नजर आ रहा है। इजराइल हमास के बीच चल रही लड़ाई अब बॉर्डर पार करके दूसरे देशों में फैलने के संकेत दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकती जाएगी। इस बार पिछले विश्व युद्ध की तुलना में दुनिया के अंदर 10 गुना ज्यादा विनाश फैलेगा। तो ईरान ने आखिर इस युद्ध में उतरने के क्यों संकेत दिए हैं? ऐसा क्या हुआ है कि इजराइल अब बैकफुट पर खिसकता हुआ नजर आ रहा है? और क्यों इस जंग की वजह से अब तीसरे विश्व युद्ध के होने का खतरा मंडराने लगा है? आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के साथ 48 घंटे का एक भीषण युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इन 48 घंटों में ईरान इजराइल के 80 अड्डों पर 200 मिसाइलें बरसाने का प्लान बना रहा है, क्योंकि ईरान का इरादा इस जंग को एक ही झटके में खत्म करने का है। दरअसल ईरान की तरफ से इस जंग की तैयारी का एक ऐसा वीडियो वायरल किया गया है जिसे देख इजराइल बैकफुट पर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से ईरान ने इजरायली सैनिकों के हौसले काफी हद तक तोड़ दिए हैं। तो आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं पिछले एक महीने में इजराइल ने किस तरह से पूरे गाजा को एक कब्रिस्तान में बदल दिया है। दोस्तों, 7 अक्टूबर को जब से हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है, तभी से इजराइल की हवाई सेना गाजा पर लगातार बमबारी कर रही है। ये बमबारी कितनी भीषण रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गाजा के कुछ इलाकों में एक ही दिन के अंदर 100 से ज्यादा तक बम गिराए गए हैं। इस बमबारी की वजह से गाजा में अब तक 10,000 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए ठीक से सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक तो घायलों की वजह से हॉस्पिटल पहले ही फुल हैं और दूसरा इजराइल के हमले में कुछ महत्वपूर्ण हॉस्पिटल भी तबाह हो चुके हैं। मरने वालों की गिनती इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी कम पड़ गए हैं और गाजा के लोग बड़े बड़े गड्ढे खोदकर एक साथ कई लाशों को उसमें दफनाने के लिए मजबूर हैं। लोगों के घर, इमारतें और उनकी प्रॉपर्टी बमबारी की वजह से बर्बाद हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। लोग हर एक पल को ऐसे जी रहे हैं जैसे ये उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो, क्योंकि आसमान से गिरा बम कभी भी किसी की भी जान ले सकता है। गाजा में हर रोज जारी होने वाली तबाही की इन तस्वीरों को देखकर ईरान बुरी तरह से तिलमिला उठा है और अपने जवाब के रूप में उसने ये वीडियो जारी की है, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो में ईरान के सैनिक युद्धाभ्यास यानी युद्ध की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में ईरान ने अपने खतरनाक और घातक हथियारों की भी जमकर नुमाइश की है। इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि इसे इजराइल के लिए एक वार्निंग के रूप में जारी किया गया है और इजराइल का आला कमान खुद भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। इस समय ईरान के ऊपर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे सभी देशों की नजर है। सभी जानते हैं कि हथियारों से लैस ईरान इतना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही ये दुनिया इस बात से भली भांति परिचित है कि ईरान के सिर्फ 2 ही दुश्मन हैं, जिसमें से एक इजराइल और दूसरा अमेरिका। इस वीडियो में अपने तीखे तेवरों के साथ ईरान अपने हथियार को दिखा रहा है। उससे यही मैसेज निकल रहा है कि मानो वो कहना चाह रहा हो कि उसके रास्ते में जो आएगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन क्या सच में ईरान इस युद्ध के अंदर खुले रूप से कूदने वाला है? क्योंकि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये युद्ध इतना भयानक होगा कि इसकी आग से दुनिया का कोई भी देश नहीं बच पाएगा। इसकी वजह से ये फिलहाल लड़ाई जमीनी तौर पर भले ही सिर्फ इजराइल और हमास के बीच चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे इस युद्ध में दुनिया के कई देश पूरी तरह से शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, लेबनान, यूके और तुर्की का नाम सबसे ऊपर है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने यह साफ साफ ऐलान किया है कि इजराइल की सेना गाजा के मासूम लोगों को निशाना बनाने का पागलपन जल्द ही बंद कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की मदद के बिना इजराइल की सेना सिर्फ 3 दिन में ढह जाएगी। इतना ही नहीं, अमेरिका के पक्के दोस्त सऊदी अरब ने भी इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों के लिए उसको चेतावनी दे डाली है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इजराइल के सैनिक किसी भी हाल में गाजा के अंदर घुसने की कोशिश ना करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
सऊदी की तरफ से इस तरह का बयान आना और खुलकर इजराइल का विरोध करना ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सऊदी के साथ अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं और अमेरिका क्योंकि खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ है, तो ऐसे में सबको यही लगा कि शायद सऊदी अपनी दोस्ती की शर्म में इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन गाजा से आने वाली तस्वीरों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। इन सब के अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तरफ से इस युद्ध को लेकर एक बिल्कुल नई बात कही गई है। उनका कहना है कि बहुत जल्द इजराइल की हुकूमत गिरने वाली है। अब उन्होंने ये दावा किस बेसिस पर किया है, इसके लेकर उनकी तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध में गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी करने की वजह से इजराइल पूरे पश्चिमी एशिया के देशों के निशाने पर आ गया है। ऐसे में जैसे जैसे इजराइल के विरोधियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही ये चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो देश इजराइल के खिलाफ आग उगल रहे हैं, वो सच में इसे अपना निशाना बनाने वाले हैं? क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तभी से कई देश इजराइल को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं, मगर अभी तक उनकी तरफ से जमीनी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब देखा जाए तो इन देशों द्वारा दी गई ये धमकियां सच में गीदड़ भभकी भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा सोचकर इजराइल को रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी देश की धमकी सच हो गई और इजराइल उसके लिए तैयार नहीं रहा, तो उसके वजूद को मिटाने में बस कुछ घंटे ही लगेंगे। खासतौर से जबकि ईरान अपने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी कर चुका है, इजराइल को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। जानकारी के लिए बता दें कि इस युद्ध अभ्यास में ईरान ने 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 200 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें ईरान के बेहद खतरनाक और घातक हथियारों से लैस कोबरा हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स से अभ्यास करने का मतलब जंग में कूदने की पक्की तैयारी करना ही होता है। अपनी वीडियो से ईरान इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी साफ साफ मैसेज देना चाहता है कि उसकी सेना किसी भी दुश्मन से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हेलीकॉप्टर के अलावा इस युद्ध में पैदल सैनिकों को हवाई या रास्ते से किस तरह से युद्ध के मैदान में उतारा जाएगा, इसको भी दिखाया गया है। लेकिन इस वीडियो की वो चीज जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों की नींद उड़ा दी है, वो है ईरान की ड्रोन पावर। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर में अपनी शाहेद 136 ड्रोन की पावर दिखाकर ईरान अब ड्रोन से होने वाले मॉडर्न वॉर में एक सुपर पावर बन चुका है। ड्रोन के जरिए खतरनाक हथियारों को किस तरह से हमला करने के लिए तैयार किया जाता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाना है, ये भी इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा रहा। इन सब के अलावा कम दूरी पर दुश्मन को निस्तो नाबूद करने वाली मिसाइल्स का भी ईरान ने अभ्यास किया। कुल मिलाकर ईरान एकदम खुले रूप से सभी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि वो इस लड़ाई में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि ईरान के लिए अपने इन सब हथियारों को इजराइल के बॉर्डर तक लाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक तैनात करके ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। असल में अमेरिका को बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा तो उसमें ईरान एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने बहुत पहले ही ईरान को घेरना शुरू कर दिया था। अमेरिका के साथ ही इजराइल भी ईरान के इरादों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। यहाँ तक कि इजराइल की तरफ से तो ये भी कहा जा चुका है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ था उसके पीछे मास्टरमाइंड ईरान ही था। यानी एक तरफ ईरान है जो लगातार हमला करने और युद्ध में उतरने की धमकियां दे रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल है जो अमेरिका का साथ पाकर किसी भी धमकी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच डर यह है कि इस लड़ाई की चिंगारी कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आग ना भड़का दे, क्योंकि एक तो इजराइल फिलिस्तीन के मामले में दुनिया पहले ही दो गुट में बढ़ चुकी है, और दूसरा दुनिया के और भी कई देशों के बीच आपसी तनाव लंबे समय से चल रहा है, जिसमें भारत चीन, रूस यूक्रेन, चीन ताइवान और अमेरिका ईरान का नाम शामिल है। ऐसे में ये सोचने वाली बात यह है कि ये युद्ध गाजा के बॉर्डर से बाहर निकले उसके पहले इसका उचित रास्ता खोज लेना चाहिए। एक दूसरे को औजार सप्लाई करके इस विनाश को और बढ़ावा देने के बजाय इसे रोकने पर विचार करना चाहिए। साथियों, वैसे आपको क्या लगता है, इस लड़ाई में किसकी गलती है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।